नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। डिक्टेशन की स्पीड 85 शब्द प्रति मिनट रहेगी। पीडीएफ इसकी आपको शाम को रिजल्ट के साथ 8-9 बजे तक दे दी जाएगी। डिक्टेशन शुरू करेंगे 3 सेकंड में। राजनीतिक परिदृश्य एक ऐसा क्षेत्र है जो समाज के संगठन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। यह एक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का व्यापक चरित्र रखता है जो सरकार और नागरिकों के बीच संबंधों को प्रभावित करता है। राजनीतिक परिदृश्य कई चीज़ों पर अपना प्रभाव डालता है, जैसे कि राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर। राजनीतिक परिदृश्य समाज में अनेक धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक विवादों का केंद्र होता है। यहाँ नीतियों, कानूनों और विधानों का निर्माण और प्रणालीकरण होता है जो समाज की रचना और न्याय को संरक्षित रखता है। राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होता है और उन्हें समाज में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिलता है। राजनीतिक परिदृश्य को 2 मुख्य सिद्धांतों के माध्यम से समझा जा सकता है: प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र। प्रतिनिधित्व का सिद्धांत यह सिद्ध करता है कि लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अपने हितों की रक्षा करेंगे, जबकि लोकतंत्र का सिद्धांत यह दिखाता है कि सत्ता का प्रयोग लोगों के हित में होना चाहिए और जनता को सत्ता की पहुंच होनी चाहिए। राजनीतिक परिदृश्य के रूप, आकार और चरित्र में अनेकता होती है। यह एक अद्वितीय मिश्रण होता है जिसमें विभिन्न पक्ष, विचारधाराओं और समूहों की बहुभाषिकता और समृद्धि होती है। यह बारंबार परिवर्तित होता है और समाज की आवश्यकताओं और मानवीय संवेदनाओं के साथ समेकित होता है। राजनीतिक परिदृश्य की महत्ता यहाँ तक है कि यह समाज के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। यह हमें जीवन उपजाने और संतुलित रहने के लिए सब कुछ प्रदान करती है। प्रकृति वास्तव में हमारी माता है, हमें जीवन और संघर्ष की शक्ति प्रदान करती है, साथ ही हमें सुंदरता और आनंद का अनुभव कराती है। प्रकृति हमें शांति, स्थिरता और संवेदनशीलता का अनुभव कराती है जो हमारे जीवन को समृद्धशाली और प्रसन्नतापूर्ण बनाती है। प्रकृति न केवल हमारे जीवन का आधार है बल्कि यह हमारे विकास और समृद्धि का भी महत्वपूर्ण कारक है। हमारी अर्थव्यवस्था, सामाजिक संगठन और आर्थिक उन्नति सभी प्रकृति के संरक्षण पर निर्भर करते हैं। प्रकृति के बिना हमारा जीवन असंभव हो जाता। हमें हवा, पानी, भूमि और ऊर्जा के रूप में प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता है जो हमें जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतीत में हमें प्रकृति के प्रति आदर और संरक्षण के लिए समर्पित रहना होगा। यह सिर्फ हमारे वर्तमान की समृद्धि के लिए ही नहीं है बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है। इसलिए हमें
प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना और स्वीकार करना होगा। डिक्टेशन 3 सेकंड पहले समाप्त हुआ है। स्पीड 85 की ही रही है। इसकी आउटलाइन निष्काम, ऋषि और मानक प्रणाली में टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।